IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार दोस्तों देश के अंदर जब भी फेस्टिवल का समय आता है, स्पेशली दिवाली के समय, नवरात्रि के समय, तो जो बिजनेसमैन होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, उसका काफ़ी इंतजार होता है क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। डिमांड काफ़ी अच्छी खासी होती है। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा था अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो जो इजराइल के अंदर वॉर बढ़ा था, इसकी वजह से डर हो रहा था कि कहीं ना कहीं गोल्ड के ऊपर इंपैक्ट आएगा, जिसकी वजह से सेल्स शायद कम होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस बार अगेन रिकॉर्ड सेल्स आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली गोल्ड के अंदर। और बाकी के भी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, कंज्यूमर आइटम्स हैं, उसमें भी अच्छी खासी रिकवरी है, वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ चाइना को 1 लाख करोड़ का लॉस बताया जा रहा है, ये भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। वो सारी चीजें क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको तैयारी कराई जाए, तो हमारा जो बैच है दोस्तों इंग्लिश वाला, वो स्टार्ट हो रहा है 15 नवंबर से। तो अगर आपको ये लेना है, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक है, वहां पर जाकर आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, बताया जा रहा है कि धनतेरस के दिन, मतलब जो फ्राइडे को धनतेरस था 10 नवंबर को, गोल्ड की जो सेल्स है वो रिकॉर्ड स्तर पर हुई है। इसके साथ साथ जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे स्मार्टफोन्स, टेलीविजन, होम अप्लायंसेस, एक एक करके मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा किस तरह से यहां पर रिकवरी देखने को मिला है। लेकिन डिमांड फॉर गोल्ड आप देख सकते हो दोस्तों, ये पिछले साल के मुकाबले आप देखोगे तो यहां पर जो इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन है, उनके द्वारा डेटा दिया गया और बताया गया है कि वॉल्यूम के हिसाब से, मतलब कि कितना वेट जो गोल्ड सेल हुआ है, उसमें आपको 7.7% का इजाफा देखने को मिलेगा और करीब 42 टन ऑफ गोल्ड की बिक्री हुई है। आप सोच के देखिए, ये मैं बात कर रहा हूं कि जो अभी फेस्टिव सीजन, अभी दिवाली से नवरात्रि के बीच का, इसमें 42 टन ऑफ गोल्ड सेल हुआ है। अगर हम इसको बात करें वैल्यू टर्म्स में, तो यहां पर भी 10% आपको ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। 22,000 करोड़ के आसपास का सेल आपको देखने को मिल सकता है। अब यहां पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि भले ही मिडिल ईस्ट के अंदर इस समय वॉर चल रहा है इजराइल का, इसके अलावा यूक्रेन, रशिया का तो अभी भी चल ही रहा है, लेकिन इन सबके बावजूद जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो एक्चुअली पिछले 2 दिनों में कम हुए थे। मतलब धनतेरस के 2 दिन पहले आप देखोगे तो उसमें गिरावट आई थी और आप देख सकते हो 10 ग्राम गोल्ड का जो दाम है दोस्तों, वो 1500 रुपीज कम हुआ था और ये 60,400 पर 10 ग्राम के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और इसी की वजह से क्या हुआ है कि यहां पर सेल भी बढ़ा है। मतलब भले ही वॉर हो रहा हो, यूजुअली क्या होता है वॉर वगैरह के समय गोल्ड के प्राइसेस तेजी से बढ़ते रहते हैं, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से लोगों ने गोल्ड यहां पर खरीदा है। और यहां पर आपको पता ही होगा, जब हम फेस्टिव सीजन की बात कर रहे हैं तो स्पेशली नवरात्रि से दिवाली के बीच में ये पीक पीरियड होता है कंज्यूमर गुड्स के लिए। जिस तरह से सेल होता है वो रिकॉर्ड स्तर पर होता है और उसमें भी धनतेरस सबसे ऑस्पिशियस माना जाता है, जब लोग दुकानों पर जाते हैं, गोल्ड लेते हैं, ज्वेलरी लेते हैं। और जो ट्रेडिशनल रिकॉर्ड देखने को मिला है कि यहां पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी काफी अच्छी खासी बिक्री होती है। धनतेरस पर आपने भी देखा होगा, आपके परिवार में कई बार लोग उसी दिन उसको प्रेफर करते हैं खरीदना। और जो वर्स्ट अफेक्टेड मार्केट है पिछले 1 साल में, मास से मिड सेगमेंट में जो प्रोडक्ट्स आते हैं, उसमें काफी असर हुआ था पिछले 1 साल में। लेकिन इसमें भी कुछ हद तक ग्रोथ हुआ है, सिंगल डिजिट में ग्रोथ हुआ है, मतलब 7-8% के पास ग्रोथ हुआ है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट ग्रोथ हुआ है, क्योंकि पिछले 1 साल में इसमें रुकावट आ रखी थी। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये जो ग्रोथ है, सेल की ग्रोथ हुई है, वो कहां से हुई है, भारत में, क्या अर्बन एरिया, सेमी अर्बन एरिया या फिर रूरल एरियाज में? मैं आपको बता दूं, ये जो रिवाइवल है वो बेसिकली अर्बन और सेमी अर्बन मार्केट से देखने को मिला है। अभी भी बताया जा रहा है कि जो रूरल मार्केट है वो रिकवर नहीं हो पाया, तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखना चाहिए। फिर इसके साथ साथ मोबाइल फोन भी आजकल काफी बिकने लग गए हैं और इसमें भी आप देख सकते हैं 8% वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला है मोबाइल फोन के मार्केट में भी, जो कि जितना प्रोजेक्ट किया गया था 7% का ग्रोथ होगा,
उससे ज़्यादा ही आपको देखने को मिल रहा है। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि प्री कोविड में मतलब 2019 में अगर आप देखोगे जो सेल हुआ था जस्ट कोविड के पहले, उससे भी आपको 7% ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। मतलब हम कोविड को कब का पीछे छोड़ चुके हैं और उससे ज़्यादा हम सेल की तरफ देख रहे हैं। फिर इसके अलावा जो सेल्स ऑफ अप्लायंसेज हैं जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इन सब में भी आपको 20% के आसपास इजाफा देखने को मिलेगा। ओवरऑल आप इस चार्ट में देख सकते हो कि स्मार्टफोन में ये 8% की रिकवरी हुई है, अप्लायंसेज में 6 to 7%, टेलीविजन 30%, गोल्ड में 7.7% और गोल्ड की सेल रिकॉर्ड स्तर पर हुई है जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आजकल क्या हो रहा है, जब हम स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं तो 5G स्मार्टफोन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अब क्या है कि उसका भी दाम आपको धीरे धीरे घटते हुए देखने को मिलेगा। तो जिस तरीके से 5G हैंडसेट यहां पर लॉन्च हुए हैं बजट सेगमेंट में, उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। और आजकल तो क्या हो रहा है कि भले ही महंगा मोबाइल फोन हो, लेकिन उसमें भी EMI और बाकी फैसिलिटीज इतनी आ चुकी हैं जिसकी वजह से लोगों ने उसको खरीदना पसंद किया है। इसके साथ साथ आप में से कई लोग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में भी जानना चाहते होंगे, क्योंकि आजकल क्या होता है ना कि ऑनलाइन शॉपिंग काफ़ी होने लग गई है। अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। तो मैं आपको ये बता दूं कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, वहां पर भी आपको सबसे बेस्ट एवर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। मतलब लोग कहीं ना कहीं यहां पर ऑनलाइन शॉपिंग और तेजी से कर रहे हैं। और इसमें भी मैं आपको बता दूं, कई लोग ये सोचते हैं कि जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है वो ज़्यादातर अर्बन एरिया से ही होती है, मतलब जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है। ऐसा नहीं है। इनफैक्ट 80% जो कंज्यूमर शॉपिंग हुई है इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का, वो आपका टीयर 2 और टीयर 3 टाउन से हुआ है। तो ये साफ दिखा रहा है कि जो टीयर 2, टीयर 3 और निचले के जो टाउन्स हैं, जो सेमी अर्बन एरियाज हैं, वहां से लोग यहाँ ज़्यादा परचेस कर रहे हैं अगर हम कंज्यूमर आइटम्स की बात करें। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें ये समझना है कि क्या ये सस्टेनेबल है कि नहीं। मतलब अचानक से ये जो रिकॉर्ड सेल्स देखने को मिल रही है फेस्टिव सीजन के समय, क्या ये सस्टेनेबल होगा, वो समय बताएगा। क्योंकि हो सकता है कि फेस्टिव सीजन की वजह से अचानक से ये जंप आया हो, लेकिन ओवरऑल अगर हम अपने जीडीपी को और तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो इसको सस्टेनेबल करना पड़ेगा। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपको पता होगा इस समय वर्ल्ड कप का मैचेस चल रहे हैं, राइट। और इंडिया भी सेमीफाइनल खेलेगा अभी 15 को। तो क्या हुआ है कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली है कि जब से ये क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है तो इसका असर रेस्टोरेंट और बाकी चीज़ों में देखने को मिला है। लोग बाहर जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर मैच देख रहे हैं। और स्पेशली मैं आपको बता दूँ टेलीविजन सेल्स, उसमें भी आपको 30% की ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है, तो ये साफ दिखाता है कि अगेन क्रिकेट वर्ल्ड कप का भी असर कुछ हद तक हमारे सेल्स के ऊपर हुआ है। चलिए, ये तो हमने बात कर ली कि क्या हो रहा है, इसका असर क्या हो रहा है। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, वोकल फॉर लोकल चीयर एम्पलीफाइज चाइना फोर्सीज ₹1 लाख करोड़ दिवाली ट्रेड लॉस। तो बेसिकली क्या है ना, वोकल फॉर लोकल, इसको लेकर काफी चर्चा हुई है। रिसेंटली आपने देखा होगा पीएम मोदी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया था, आप देख सकते हो, दिस दिवाली लेट अस सेलिब्रेट इंडियाज एंटरप्रेन्योरियल एंड क्रिएटिव स्पिरिट फॉर वोकल फॉर लोकल। और इसीलिए उन्होंने अपने ट्विटर पर आह्वान किया लोगों से कि बाय प्रोडक्ट्स विच हैव बीन मेड लोकली। तो मैंने देख रहा था कि कई सारे IAS ऑफिसर्स, कई सारे जो ऑफिशियल्स हैं, वो भी यहाँ पर पिक्चर्स डाल रहे थे कि वो दिया खरीद रहे हैं लोकल वेंडर से और उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। और इसीलिए आप देखो कि जो सेक्रेटरी जनरल हैं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड के खंडेलवाल जी, उन्होंने भी यहाँ पर ट्विटर पर लिखा और कहा कि वो पूरी तरह से पीएम मोदी को सपोर्ट करते हैं फॉर वोकल फॉर लोकल। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं एक बताया जा रहा है कि एक मुहिम छिड़ा जिसकी वजह से लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करके जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसको खरीदना पसंद किए। और इसका अनुमान बताया जा रहा है कि जिसकी वजह से सपोज अगर ये ऐसा नहीं हो पाता तो इसकी वजह से क्या होता कि चाइनीज प्रोडक्ट्स 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बिक सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां पर कई लोगों ने, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरह से बॉयकॉट हुआ है चाइनीज प्रोडक्ट, लेकिन कुछ हद तक बॉयकॉट होने की वजह से 1 लाख करोड़ का लॉस आप कह सकते हो चाइना को हुआ है। दिवाली रिलेटेड बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, और किसी चीज की नहीं। जो दिवाली में जो छोटे मोटे आइटम्स आते हैं, लाइट्स आती हैं, ये सारी चीजें ज्यादातर देखने को यही मिल रहा था कि चाइना से ही इंपोर्ट किया जाता था। लेकिन अब यहां पर बदलाव देखने को मिल रहा है। और बदलाव क्या है कि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो आजकल क्या है ना कि सेमीकंडक्टर चिप्स टू गुड्स, हर एक चीज में भारत चाहता है कि अपनी जो निर्भरता है चाइना के ऊपर उससे हटाकर खुद के ऊपर आत्मनिर्भर बने और अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस करें। भारत का एक्सपोर्ट आप देखोगे सेमीकंडक्टर, मटेरियल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, मैकेनिकल मशीनरी, ये सारी चीजें आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि जो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं उसमें अच्छा खासा जंप आया है पिछले 5 सालों में। मतलब पहले देखो क्या हुआ रहा था कि पहले जो हम बात करते थे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की, तो उसमें बहुत जंप नहीं आता था, बहुत थोड़ा बहुत ही यहां पर असर देखने को मिलता था मेड इन इंडिया का। लेकिन रीसेंट टाइम्स
में देखने को मिला है कि इसका काफी बड़ा असर हुआ है। मैं आपको कुछ नंबर्स बताता हूं। जैसे सेमीकंडक्टर और मटेरियल शिपमेंट हुआ है भारत से अमेरिका। देखो, अगर मान लो भारत कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया बन रहे हैं भारत के अंदर, तभी वो अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट हो पा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि भारत ने जितना एक्सपोर्ट किया है 5 सालों में, उसमें 143% का जंप आया है। वहीं चाइना जो अमेरिका में भेजता था, उसमें 29% का डिक्रीज देखने को मिला है। फिर इसके अलावा इंडियन ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट की बात करोगे सेम टाइम पीरियड में भी, यहां पर भी जो हमने अमेरिका को एक्सपोर्ट किया है उसमें 65% का जंप आया है, और वहीं मैकेनिकल मशीनरी में 70% का जंप आया है। मतलब कि इंडिया हैज इमर्ज्ड वन ऑफ द बेनिफिशियरीज इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप। जहां जहां पर भी फैक्ट्रीज लगने जा रही हैं दुनिया भर में, उसका काफी बड़ा हिस्सा भारत के पास आया, भारत में यहां पर सेटअप हो रहे हैं। इनफैक्ट यहां पर एक स्टडी रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया कि जो इंडियन एक्सपोर्ट्स है यूएस के अंदर, इट हैज इंक्रीज्ड बाय $23 बिलियन, जो कि 2018 से 2022 के बीच में आप देखोगे तो 44% का जंप देखने को मिलेगा। और वहीं अगर आप इसको चाइना से कंपेयर करो 2018 से 22 के बीच में, तो 10% का डिक्लाइन हुआ है चाइना का एक्सपोर्ट। तो ये दिखा रहा है कि कई सारे फैक्ट्रीज भारत में आ रहे हैं। अब इसका कारण क्या है? देखो, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। मान लो अमेरिका भारत से क्यों खरीदेगा? यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, बीसीजी की एक स्टडी आई थी, रिपोर्ट आई थी, उसमें यह बताया गया कि मान लो जो प्रोडक्ट्स भारत से बाहर जा रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं, मान लो, ठीक है, तो प्रोडक्ट बनने में फैक्ट्री वेज होता है, प्रोडक्टिविटी, लॉजिस्टिक, टैरिफ, एनर्जी, जितनी भी चीजें आप काउंट कर लो, कॉस्ट, ठीक है। तो भारत से अगर अमेरिका प्रोडक्ट खरीदता है और मान लो अगर अमेरिका उसको खुद ही अपने देश में बनाता है, तो जितना कॉस्ट उसको अपने देश में बनाने का आएगा, उससे 15% सस्ता भारत अमेरिका को प्रोवाइड कर देगा वही प्रोडक्ट। और इसी की वजह से ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाता है भारत के लिए, और हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं अमेरिका के अंदर। और अमेरिका भी अब चाहता है कि वो चाइना से ट्रेड उतना ना करे, भारत के साथ संबंध ज्यादा बढ़ाए। और इसका मेजर कारण आप सबको पता ही है कि जिस तरीके से अमेरिका और चाइना के बीच में यहां पर टेंशंस बढ़ी है, ये सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। और इसीलिए अमेरिका भी यही चाहता है कि जो कंपनी हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करें, वो सिर्फ चाइना में ही अपने फैक्ट्रीज को ना लगाएं, उसको अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई करें, सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करें। और उसी की वजह से भारत ने भी इस पीरियड में यही कोशिश की है कि एफडीआई जो है हमारा, उसको अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, ये सारी चीजें जो हैं उसकी वजह से एफडीआई भारत के अंदर ज्यादा से ज्यादा है। इसका मैं आपको एक सबसे बड़ा एग्जांपल बताता हूं। रिसेंटली अगर आपको याद हो, मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि पिछले 25 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है चाइना में, जी हां, पिछले 25 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि एफडीआई नेगेटिव में गया है। सोच के देखिए, ये आप देख सकते हो 1998 से लेकर ये 2023 का जो है थर्ड क्वार्टर, ये एक एक क्वार्टर को दिखा रहा है। ये एक एक बार जो आप देख रहे हो, एक एक क्वार्टर को दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये हमेशा पॉजिटिव में रहा है, मतलब चाइना के अंदर एफडीआई आया है, डॉलर्स आया है। लेकिन ये लास्ट वाला आप देखिए, अभी रिसेंटली जो थर्ड क्वार्टर गया है, दैट इज जुलाई, अगस्त, सितंबर वाला, ठीक है। तो ये जो तीसरा क्वार्टर गया है, इसमें एक्चुअली एफडीआई आया नहीं है, यहां से लोगों ने विड्रॉ किया है, जो कंपनीज हैं उन्होंने अपना पैसा विड्रॉ किया है। तो ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है चाइना के अंदर, और उसका एडवांटेज एक तरह से भारत के पास आया है। तो यही वीडियो था दोस्तों। आई होप कि आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली इकोनॉमी के टर्म्स में जब हम बात करते हैं तो फेस्टिवल सीजन का क्या असर आता है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कमर्शियल पेपर जो कि एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, इसको किस फॉर्म में इशू किया जाता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। कोई भी बैच आपको लेना हो, दिवाली सेल इस समय चल रही है, बेस्ट मौका है आपके पास इन सभी कोर्सेज को परचेस करने का। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।